क्या आपके घर भी कोई नवजात शिशु है या आप अभी अभी माता पिता बने हैं, तो आपका उसके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित होना स्वाभाविक है। परंतु क्या आपको पता है कि कई बार जो बच्चों के लक्षण होते हैं या उनकी आदतें जिनको लेकर हम बहुत चिंतित होते हैं, डरे हुए होते हैं, वो हो सकता है कि वो लक्षण सामान्य लक्षण। तो आज हम इन्हीं लक्षणों के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि सामान्य लक्षण को असामान्य लक्षण से कैसे अंतर करना है। पहला लक्षण होता है बार बार छींकना। ये एक नॉर्मल प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है। बच्चे के नेजल पैसेज में जब कभी भी कोई अनवांटेड चीजें जाती हैं, जैसे कि माइक्रोफाइबर्स या कोई डस्ट पार्टिकल या स्ट्रॉन्ग स्मेल, तो अपने नेजल पैसेज को क्लियर करने के लिए बच्चा छींकता है। छींकें सामान्य होती है, परंतु यदि ये बहुत ज्यादा कफ, कोल्ड या फीवर के साथ एसोसिएटेड है तो ये असामान्य हो सकता है। दूसरा लक्षण होता है बच्चे का झटके खाना, नींद में चौंक कर जाग जाना या चमकना। ये मोरोज या स्टार्टर रिफ्लेक्स का पार्ट होता है। इसमें बच्चा किसी भी तरह की आवाज होने या थोड़ा सा भी हिलाने से अचानक से हाथ पैर खोल लेता है बाहर की तरफ, फिर उसको अंदर की तरफ खींचता है और रोने लग जाता है। ये मोरोज या स्टार्टर रिफ्लेक्स का पार्ट होता है। ये 3 से 4 महीने के बाद डिसअपियर हो जाता है। इसको हम सीजर से कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? यदि ये एसिमेट्रिक है तो ये सीजर का पार्ट हो सकता है, मतलब एक आध हाथ में आए तो ये सीजर का पार्ट होगा। यदि दोनों हाथ में है, सिमेट्रिक है, तो ये जो है मोरोज या स्टार्टल का पार्ट है और ये सामान्य है। यदि ये सीजर का पार्ट होता है तो बच्चा को ये लगातार बना रहेगा, जबकि मोरोज या स्टार्टल में जो होता है इस तरह के झटके जो होते हैं कुछ सेकंड के लिए आते हैं, फिर उसके बाद ये चले जाते हैं। मोरोज या स्टार्टल होने के बाद बच्चा जो है वो रोने लगता है, एक्टिव हो जाता है। परंतु यदि ये सीजर है तो बच्चा को लगातार ये आएंगे झटके और बच्चा सुस्त हो जाएगा, तो तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं। अगला लक्षण हो सकता है जननांगों में सूजन, जो मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है। ये मदर के हार्मोन के कारण होता है और ये कुछ दिन में डिसअपियर हो जाता है। परंतु ये ज्यादा लंबे समय तक परसिस्टेंट है, स्पेशली मेल चाइल्ड में, तो ये हर्निया हाइड्रोसिल का पार्ट हो सकता है। अपने डॉक्टर से संपर्क करें ऐसा होने पर। फिर उसके बाद नेक्स्ट लक्षण हो सकता है बच्चे का ब्रेस्ट में स्वेलिंग या बच्चे के ब्रेस्ट से जो होती है कुछ डिस्चार्ज आना। ये एकदम नॉर्मल प्रक्रिया होती है। ये मैटरनल हार्मोन के कारण होता है और ये भी कुछ दिन में डिसअपियर हो जाता है। अगला लक्षण हो सकता है बच्चे का असामान्य रूप से सांस लेना, जिसमें बेसिकली बच्चा क्या होता है, कभी तेज सांस ले लेता है और कभी बीच बीच में हल्की हल्की सांसें लेता है, धीमी धीमी सांसें लेता है। इसे पीरियोडिक ब्रीदिंग कहा जाता है और ये एकदम नॉर्मल है। परंतु ये असामान्य तब होगा जब बच्चा लंबी लंबी सांसें ले रहा है, जल्दी जल्दी सांसें ले रहा है या उसका शरीर ढीला पड़ रहा है। ऐसी कंडीशन होने पर तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करो। नेक्स्ट लक्षण, अगला लक्षण हो सकता है बच्चे का बार बार उल्टी करना। बच्चे नॉर्मली बार बार उल्टी कर सकते हैं, इसके लिए आप उनको अच्छे से बर्पिंग कराएं। परंतु यदि ये उल्टियाँ जो है हरे रंग की हो रही है या उसमें ब्लड टिंटेड है तो ये असामान्य हो सकता है, इसके लिए अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अगला लक्षण हो सकता है ब्लैक कलर की पॉटी करना, जो कुछ दिन तक के सामान्य होता है। और जैसे बच्चा दूध पीने लग जाता है पॉटी जो होती है येलो कलर की हो जाती है। और यदि है फीमेल चाइल्ड के जननांगों से हल्की फुल्की ब्लीडिंग, जो कि बेसिकली मदर के हार्मोन्स की वजह से होता है और ये कुछ दिन में डिसअपियर हो जाता है। परंतु यदि और किसी और साइड के साथ ब्लीडिंग के साथ एसोसिएटेड है तो यह असामान्य हो सकता है। या यदि ब्लीडिंग ज़्यादा दिन तक परसिस्टेंट है तो अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं।